देखो, एक चमकदार दरख्त की जड़ है। वो खूबसूरत लड़की उसके अंदर कदम क्यों जमा रही है? आइए उसके बारे में वो फेरी टेल्स के साथ आज की कहानी में जानते हैं। एक जमाने में सोइलैंड की खूबसूरत बादशाही में सुनहरी घर और किले जो जमीन के नीचे पुरअमन तरीके से रहते थे। बादशाह के बाशिंदे आदिल बादशाह और मालिक के दौरे हुकूमत में खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर करते थे। उनकी एक खूबसूरत शहजादी थी जिसका नाम गलेंडा था। वो अपने वालिदैन के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन मलिका शदीद बीमार थी और इसका इंतकाल हो गया। ग्लेंडा, मुझे अफसोस है कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती और ना ही आपका ख्याल रख सकती हूँ। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आपको ये हार पहनना होगा। याद रखें, ये मेरी वजह आपकी हिफाजत के लिए खुशकिस्मती का काम करेगा। उसकी अम्मी के इंतकाल के बाद उसके वालिद ने थोड़ी देर बाद एक और दिलकश लड़की को मलिका बना लिया। सौतेली अम्मी सतह पर इससे मोहब्बत करती नजर आती थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ उसे निकालना चाहती थी। इसलिए वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोइलैंड में बादशाह ने एक स्प्रिल सीढ़ी बनाई थी जो इंसानी दुनिया से जुड़ी हुई थी। ये दरवाजा हजारों सालों में सिर्फ एक बार खोला जाता था और इस साल इत्तिफाकन गलेंडा का 18वां जन्मदिन था। इसलिए उसने अपने वालिद से इंसानी दुनिया का दौरा करने को कहा। अब्बू, आज मेरी 18वीं सालगिरह है और मैं बजाबत तौर पर बालिग हूँ। क्या आप मुझे इंसानी दुनिया में जाने दे सकते हैं? मैं वहाँ की जिंदगी के बारे में बहुत मुतज्जस हूँ। ठीक है जिंदा दिल बच्ची, तुम वहाँ जाकर अपना दिमाग थोड़ा सा वसीय कर सकती हो, लेकिन तुम्हें शाम 5 बजे से पहले वापस आना होगा, वरना 1000 साल बाद तक दरवाजा बंद रहेगा। एक अच्छा मौका देखकर सौतेली अम्मी ने जल्दी से ऐसे तरीके ढूंढ लिए कि गलेंडा को इंसानी दुनिया में फंसाया जाए और वो घर वापस ना आ सके। वो गलेंडा के कमरे में घुस गई, अपने पालतू लेडी बग को पकड़ा और उसे गलेंडा के साथ इंसानी दुनिया में छोड़ दिया। गलेंडा ने तजस्सुस और हैरत भरी आंखों के साथ इंसानी दुनिया में कदम रखा। उसने सड़क के किनारे फूलों, दरख्तों और अजीबो गरीब जानवरों को देखा। नई चीजों का मुशाहिदा करते हुए उसने अपने लेडी बग को उड़ते देखा और फिर उसने उसे घर लाने के लिए उसका पीछा किया। गलेंडा लेडी बग के साथ बह गई थी। वो भूल गई थी कि शाम के तकरीबन 5 बज गए हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बदकिस्मती से जब वो उसके पास पहुंची तो दरवाजा बंद हो गया। गलेंडा अपने घर नहीं पहुंची और इंसानी दुनिया में फंस गई। वो इंसानी दुनिया में बेमकसद घूमती रही, यहाँ तक कि वो थक गई और सड़क पर एक दरख्त के पास गिर गई। इसी लम्हे एक बूढ़ा जोड़ा जो लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कर रहा था उसके पास पहुँच गया और उसे देखा। उससे पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे घर बुलाया। ओ बेचारी छोटी बच्ची, क्या तुम हमारे घर आके आराम करना चाहती हो? गलेंडा जो अकेली थी और नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी क्या होगी, बूढ़े जोड़े के साथ उनके घर पर जाने पर रजामंद हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो ये जानकर हैरान रह गई कि उनका घर वाकई छोटा और अजीज था, उनकी सल्तनत के घरों जैसा नहीं। बूढ़े जोड़े ने इसके लिए खाने पीने के लिए सामान लिया और पूछा क्या हुआ। गलेंडा ने गमगमी लहजे में उन्हें अपनी कहानी सुनाई। गलेंडा की कहानी सुनकर जोड़े को वाकई हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने कभी जर्रे जमीन बादशाही के बारे में नहीं सुना था। लेकिन उनकी शफकत और बच्चे की ख्वाहिश की वजह से जोड़े ने गलेंडा को अपनी बेटी बनने को कहा। बेचारी लड़की, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो। अगरचे हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हम आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। गलेंडा जोड़े के खुलस और मेहरबानी में मुतसिर हुई, इसलिए वो राजी हो गई। दिन ब दिन उसके वालिदैन जंगल में जाकर जंगलात काटते थे और वो घर के कामकाज करने के लिए रहती थी। गलेंडा अपने वालिदैन के साथ सुकून से रहती थी, लेकिन अंदर से उसे हमेशा अपने वतन की कमी महसूस होती थी। इस वक्त सोइलैंड में बादशाह बहुत अफसुर्दा था, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। उसने बादशाही पर कोई तवज्जो नहीं दी। गलेंडा की सौतेली अम्मी ने बादशाह का तख्ता उल्टने के लिए उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि बादशाह उसके बीमार होने से बहुत गमगमी था और वो बादशाही की हुकूमत की जिम्मेदारी संभालेगी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कई तरह के टैक्सों और कवानीन को नाफिज करने के लिए किया। इसकी गलत हरकतों को देखकर गलेंडा की अम्मी की नौकरानी मजीद बर्दाश्त न कर सकी। सोइलैंड में एक किस्म का दरख्त था जो चमक सकता था।
रोजाना नौकरानी उसकी देखभाल के लिए वहाँ जाती थी और उसे इंसानी दुनिया में एक दरख्त के ऊपर उल्टा कर देती थी। इसका मकसद गलेंडा समेत सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करना था, क्योंकि वो जानती थी कि नन्ही शहजादी एक मुतज्जिस शख्स है। दरख्त की जड़ अजीब तरह से चमकी और जल्द ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और वो सब उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। गलेंडा के वालिदैन को भी जल्द ही इसका इल्म हो गया। उन्होंने गलेंडा को बताया। पहले से ही मुतज्जिस गलेंडा इस अजीब और गरीब चीज को देखने के लिए दरख्त के पास गई। चमकते हुए दरख्त को देखकर गलेंडा ने फौरन पहचान लिया कि ये उसकी बादशाही का दरख्त है। वो उसके करीब आई और अचानक एक आवाज सुनाई दी। मेरी छोटी शहजादी, मैं आपकी काफी अरसे से इंतजार कर रही हूँ। मैं आपसे इस तरह जुड़ने की हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि सोइलेन को खतरा है। आपकी सौतेली अम्मी ने आपके वालिद को धोखा दिया है और फौजों से जोड़ तोड़ किया है। अब लोग हर तरफ रो रहे हैं और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सोइलैंड वापस कैसे आ सकती हूँ? ये दरख्त सोइलैंड का एक खुफिया दाखिला है, लेकिन यहाँ वापस आने के लिए आपको 3 दरवाजे उबर करने होंगे। मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मुझे महल वापस जाना होगा वरना मेरा पता चल जाएगा। अलविदा शहजादी। गलेंडा नौकरानी की बात सुनकर अपने घर चली गई। अपने वालिदैन को कहानी सुनाई और पिछली बार उसकी देखभाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने उन्हें अलविदा कहा और अपनी सल्तनत में वापस चली गई। गलेंडा उस दरख्त तक पहुंचने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चली गई। वो काफी देर तक उसके अंदर चलती रही, यहाँ तक कि पहला दरवाजा नजर आया। लेकिन दरवाजे के सामने एक देव हेलक मेंढक था और उसे दरवाजा खोलने के लिए इसके आगे निकलना था। गलेंडा को एक ख्याल आया। वो कुछ कीड़े जमा करने के लिए दरख्त से बाहर निकली और फिर मेंढक को चकमा देने के लिए वापस आ गई। वो छलांग लगाकर उसके पास आया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का रास्ता साफ कर दिया। गलेंडा दरवाजे के करीब गई। उसे एक चाबी नजर आई जहां मेंढक अभी बैठा था और वो पहला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। लेकिन जब उसने इसमें कदम रखा तो बहुत सारे पानी ने उसे घेर लिया और घसीट लिया। जब वो बह रही थी उसके हाथ की चाबी चमकी और एक बुलबुले में बदल गई, जिसने उसके सर को ढांप लिया, जिससे उसे पानी के अंदर सांस लेने में मदद मिली। गलेंडा ने दूसरे दरवाजों को तलाश करने के लिए एक वसीय समुद्र में तैराकी की तो उसने एक रंग बिरंगी मछली को तहालब में फंसा देखा। दूर से एक शार्क उसकी तरफ आ रही थी और मछली को खाने के करीब थी। अपनी मेहरबान शख्सियत के साथ गलेंडा शार्क को ऐसा करने नहीं दे सकती थी। उसने रंग बिरंगी मछलियों की मदद करने के तरीके मालूम करने की कोशिश की। फिर उसने वहाँ से ज्यादा दूर एक मजारन की पत्थर देखा। उसे एक ख्याल आया। गलेंडा को एक पत्थर मिला और उसे अपनी तरफ मुतव्विज करने के लिए उसे शार्क पर फेंक दिया। गलेंडा ने शार्क को लुभाने के लिए मजारन के पत्थर तक तैराकी की। ये गैर मुसावी और बारी बारी बढ़ी। अपनी छोटी सी शख्सियत के साथ गलेंडा तेजी से तैरकर इससे बाहर निकल गई, जबकि शार्क बहुत बड़ा था इसलिए वो बच नहीं सकता था। गलेंडा मछली के पास आई और उसे तहालब से बचाया और वो एक साथ बच गए। रंगीन मछली वाकई गलेंडा की तारीफ कर रही थी। उसने उसे किसी मदद के लिए पूछा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मेहरबान लड़की, आप मेरी मददगार हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या ढूंढ रही हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। गलेंडा ने मछली को इस उम्मीद के साथ कहानी सुनाई कि ये किसी तरह उसकी मदद कर मैंने सके। सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती हूँ कि दरवाजा कहाँ है, बस मेरी पैरवी करो, मैं वहाँ ले जाऊंगी। मछली उसे दरवाजे तक ले गई। दूसरे दरवाजे के सामने खूबसूरत मछलियों की एक कतार थी। वो वहाँ तैरी। अपनी दुम का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत पर 3 बार दस्तक दी। मोती ने मुंह खोला। उसके अंदर सोने की चाबी थी। मछली ने चाबी पकड़ी और उसके पास वापस आ गई। उसने उसके महफूज सफर की ख्वाहिश भी की। गलेंडा ने दूसरा दरवाजा खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। इसके अंदर चलते चलते उसने एक अंधेरा कमरा देखा। उसने रास्ता तलाश करने की कोशिश की और सलाम कहा। अचानक मिशलें रोशन हो गई। इसके सामने उसकी सौतेली अम्मी की तस्वीर थी। उसके आगे एक देव हेलक चुकंदर था और उसकी अम्मी के नुकरानी के हाथ बंधे हुए थे। हाँ, देखो ये कौन है? क्या ये हमारी बहादुर शहजादी नहीं है? आपको लगता है कि आप मुझसे आगे निकल सकती हैं? मैंने जानबूझकर आपको इंसानी दुनिया में बंद करके एक बार छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम इस तरह अपनी मौत की तरफ जा रही हो। मुझे ये करके खुशी होगी। फिर उसने चुकंदर को गलेंडा पर हमला करने का हुक्म दिया। नौकरानी ने देखा कि शहजादी खतरे में है। वो गलेंडा को छिपाने आई और चुकंदर के पंजे से शदीद जख्मी हो गई। गलेंडा ने फौरन कमरे के कोने में लकड़ी की छड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे चुकंदर ने हटा दिया और वो फिर नीचे गिर गई। चुकंदर ने इसका फायदा उठाया और उसे निगलने की कोशिश की।
गलेंडा ने घबराकर अपने चेहरे को ढांपने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। फिर वो हार जो वो हमेशा पहनती थी चमक उठा। इससे ताकत का एक मब्बा निकला और चुकंदर और सौतेली अम्मी दोनों को मारा। इस वक्त उसकी गर्दन से आखिरी चाबी गिर गई। गलेंडा ने जल्दी से उसे छीन लिया और नौकरानी को दरवाजे तक भागने में मदद की। सौतेली अम्मी ने अपना चाकू लिया और गलेंडा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे छूने ही वाली थी कि हार से निकलने वाली ताकत ने उसे दोबारा घसीटकर बाहर ले गया। गलेंडा ने जल्दी से आखिरी दरवाजा खोला और नौकरानी के साथ फरार हो गई और सौतेली अम्मी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। आखिरी दरवाजे से गुजरते हुए गलेंडा ने महसूस किया कि ये उसके कमरे की तरफ जाता है। पता चला कि ये बड़े पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उसने नौकरानी के जख्म को ढांपने के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया और वो बादशाह को बचाने के लिए गई। वो राहदारी के साथ बादशाह के कमरे में गए। पता चला कि ये मुकफल है। नौकरानी और गलेंडा ने उसे तोड़ने के लिए हर तरह से कोशिश की। इस वक्त गलेंडा के हाथ में सुनहरी चाबी चमकी। उसने हैरत से उसे थामकर ताले में डालने की कोशिश की। इस बार वो कामयाब हो गई। बादशाह ने अपनी बेटी को अपने सामने देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। वो सब महल से बाहर निकल गए। बादशाह और शहजादी को वापस आते देखकर मुहाफिज वाकई खुश हुए। सब ने बैठकर उनकी तारीफ की। बादशाह बूढ़ा हो रहा था, इसलिए उसने गलेंडा के लिए तख्त छोड़ दिया। तब से गलेंडा के दौरे हुकूमत में सोईलैंड की बादशाही हमेशा के लिए खुशहाल और खुश रहने लगी।